नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके की पाठशाला में। आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई ने वेरियस पोस्टों के लिए कई अलग-अलग पोस्टें हैं जिनके रिगार्डिंग उन्होंने वैकेंसी निकाल दी है और उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी 1 मार्च से भरना स्टार्ट हो गया है। जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का स्टार्टिंग का डेट है जो वो 1 मार्च 2021 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच में आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2021 है और जो इसका फ़ीस पेड करने का डेट लास्ट है वो भी 31 मार्च 2021 है। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसीज़ इन्होंने अलग-अलग पोस्ट के लिए रिगार्डिंग निकाली है। पोस्ट है जो पहली पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो इसका पोस्ट कोड है जो ए है, जो स्केल ऑफ पे है वो 60,000 टू 1,80,000 के बीच में है। इसके लिए जो 30 साल मैक्सिमम एज निर्धारित की गई है, जो 1/1/2021 को 30 साल तक होंगे वही ये फॉर्म भर सकते हैं, उसके ऊपर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो सीटें हैं इसमें वो एससी के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 3 हैं, ओबीसी के लिए 9 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 हैं, अनरिजर्व 12 हैं। टोटल सीट जो हैं वो 30 हैं और इसमें जो पीडब्ल्यूबीडी जो है वो उसकी भी 1 सीट है टोटल। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरा कोड पोस्ट कोड बी के लिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल। इसका भी स्केल ऑफ पे जो है वो 60,000 टू 1,80,000 है। मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 28 साल है। एससी की सीटें 5, एसटी की 1, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 3, अदर की जो हैं अनरिजर्व जो हैं वो 14 हैं। टोटल 27 सीटें हैं। बात करते हैं तीसरा पोस्ट कोड सी असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स की बात करते हैं। इसका भी जो स्केल पे जो है वो 60,000 टू 1,80,000 है। इसके लिए भी मैक्सिमम एज जो लिमिट निर्धारित की गई है वो 1 जनवरी 2021 को 28 साल का होना चाहिए। एससी के लिए 4 सीटें, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अनरिजर्व जो हैं वो 12 हैं। टोटल 22 सीटें। असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ की बात करते हैं, ये पोस्ट कोड डी के अंतर्गत आएगा। इसका जो भी पे स्केल है वो 60,000 टू 1,80,000 है। मैक्सिमम एज लिमिट इसकी ज़्यादा है, 33 साल की है। एससी के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व 4 हैं। टोटल 8 पोस्ट हैं। बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर, तो इसका जो कोड है वो ई है और इसका जो पे स्केल है वो 50,000 टू 1,60,000 है। इसके एज की बात करें तो 35 ईयर्स है। 1 जनवरी 2021 को 35 साल तक जिनकी एज है वो इसको भर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हम एससी की, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 2 पोस्टें हैं। तो कुल वैकेंसी जो है वो 89 पोस्ट के रिगार्डिंग एफसीआई ने जो है वो ये विज्ञापन निकाला है। अब बात करते हैं अगर हम क्वालिफिकेशन की, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। क्वालिफिकेशन जो है इसकी हम बात करते हैं, देखते हैं क्वालिफिकेशन। हाँ जी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है वो 1/1/2021 को कंप्लीट होना चाहिए। कितना कंप्लीट होना चाहिए? जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर है जिसका पोस्ट कोड ए है उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बॉडी अथोराइज्ड बाय इट with minimum 55% marks और ACA अकाउंट ACA/CWA/ACS और बैचलर डिग्री इन लॉ और 5 years integrated course in law from recognized institute with minimum 55% marks। आगे बात करते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की, जो पोस्ट कोड है इसका बी है। इसके लिए इन्होंने मांगा है बीएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 55% मार्क्स और बीटेक डिग्री और बीई डिग्री इन फूड साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय एआईसीटी विद मिनिमम 55% मार्क्स और बीटेक डिग्री और बीई डिग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग और फूड preservation technology from a recognized university and institution approved by AICTE with minimum 55% mark or BTech degree or BE degree in agriculture engineering from a recognized university oblique an institution approved by the AICTE with minimum 55% mark or BTech degree or BE degree in biotechnology or industrial biotechnology or biotechnology or biochemical engineering or agricultural biotechnology from a recognized university oblique an institution approved by the AICT with minimum 55% marks। थर्ड पोस्ट की बात करते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट सी,
पोस्ट कोड है इसका इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। चौथी पोस्ट जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ की जो है, जिसका पोस्ट जो कोड है वो डी है। इसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है फुल टाइम डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके लिए, मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सिविल मैटर रिप्रेजेंटिंग हिज क्लाइंट in at least 3 cases in every year, or 5 year experience as a law officer in central government oblique state government oblique central government PSU oblique state government PSU in the IDA scale of 16,400 to 40,500, or CDA scale of rupees 9,300 to 34,800, grade pay 5,400, और करस्पॉन्डिंग इन प्री और पोस्ट रिवाइज्ड स्केल्स। इसमें इन्होंने कहा है कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए प्रैक्टिसिंग का लॉयर के रूप में, जिसमें आपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया हो मिनिमम 3 cases पर ईयर के हिसाब से, या आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल रहे हों या PSU में काउंसिल रहे हों, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आपको लगाना क्या होगा, आपको जो आपने अगर आप वकालतनामा है, वकालतनामा की सर्टिफाई कॉपी लगा दीजिए 3 हर साल के, तो उससे काम चल जाएगा। या कॉज लिस्ट आती है जैसे हाई कोर्ट में, उनका कॉपी आप लगा सकते हैं कि आपका नाम उसमें है, या जजमेंट या ऑर्डर्स की भी कॉपी लगा सकते हैं, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया है। आखिरी जो पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर, उसका पोस्ट कोड है, उसके लिए इन्होंने जो मांगा है क्वालिफिकेशन वो MBBS रजिस्टर्ड एंड कंप्लीटेड द प्रिस्क्राइब्ड हाउस सर्जरी, आइदर कंप्लीटेड द इंटर्नशिप इन 1962 और अंडरगॉन इंटर्नमेंट एंड अ कंपल्सरी सर्जेंसी for a period of 1 year, rotary house surgency for a 1 year, experience 3 years experience in any organized medical institution, preferably in a labor organization। ये जो है ये इसके लिए आपको ऑनलाइन जो है अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि आप जो चाहें सारी पोस्टों के लिए, सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पैटर्न क्या होगा। ऑनलाइन टेस्ट का जो पैटर्न है उसमें ये दिया है इन्होंने, जो पोस्ट कोड ए है जनरल असिस्टेंट जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसमें क्या होगा, पेपर जो होगा आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 180, ड्यूरेशन होगा 2.5 hours, और इसमें आएगा क्या क्या, जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी 45 क्वेश्चन होंगे इसके, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 45 क्वेश्चन होंगे, मैनेजमेंट एंड इथिक्स के 45 क्वेश्चन होंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के भी 45 क्वेश्चन होंगे, टोटल 180 क्वेश्चन ये होंगे। बात करते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की, इसका कोड बी है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट इसका कोड सी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ इसका पोस्ट कोड डी, मेडिकल ऑफिसर पोस्ट कोड ई। 180 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, ढाई घंटे का समय दिया जाएगा। और इसके लिए जो इन्होंने मांगा है का जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन, मैनेजमेंट एंड इथिक्स के 30 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कंप्यूटर अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन के 60 क्वेश्चन। मतलब जिससे भी आप रिलेवेंट, मतलब जो आपका जो टेक्निकल से हैं या लॉ से हैं या अकाउंट से हैं या मेडिकल से हैं, तो उससे रिलेटेड आपको 60 क्वेश्चन आएंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, पोस्ट कोड ए हो या BCDE हो, किसी के लिए भी कोई भी जो है जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। जो पोस्ट कोड ए है उसके लिए 180 जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 180 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा टोटल होगा। जो पोस्ट कोड BCDE है उसमें जो जनरल एप्टीट्यूड के 120 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है वो 0.5 मतलब आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और जो आपसे रिलेटेड है जो 60 क्वेश्चन होंगे वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इसलिए अगर आपका सब्जेक्ट मैटर अच्छा है तभी आप इस पोस्ट के लिए भरें फॉर्म, क्योंकि उससे ही आप मेरिट में आएंगे, उस मेरिट में आकर के ही आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें एग्ज़ाम सेंटर की बात करते हैं, एग्ज़ाम सेंटर की, तो कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर हैं आपके स्टेट में दिया हुआ है। स्टेट वाइज ये देखिए, स्टेट वाइज दिया हुआ है इन्होंने कि आंध्र प्रदेश में अगर है तो अमरावती, विजयवाड़ा अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर असम में, गुवाहाटी बिहार में, पटना छत्तीसगढ़ में, रायपुर दिल्ली में, दिल्ली NCR गुजरात में, अहमदाबाद हरियाणा में, पंचकुला हिमाचल प्रदेश में, शिमला जम्मू में जम्मू होगा,
जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में जम्मू बनाया गया, झारखंड में रांची, कर्नाटक में बेंगलुरु, केरला में तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश में भोपाल, महाराष्ट्र में मुंबई, मेघालय में शिलोंग, नागालैंड में दीमापुर, उड़ीसा में भुवनेश्वर, पंजाब में चंडीगढ़, राजस्थान में जयपुर, तमिलनाडु में चेन्नई, तेलंगाना में हैदराबाद, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, उत्तराखंड में देहरादून, वेस्ट बंगाल में कोलकाता। इन जगह पे आपके सेंटर होंगे। आगे बात करते हैं हम, जब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कि फ़ीस का, फ़ी जो है, फ़ी क्या है। फ़ीस के बारे में इन्होंने बता दिया है। देखिए 35 नंबर जो पॉइंट है इस पे लिखा हुआ है, SC, ST, PWBD एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। मतलब इन लोगों को जो फीस है वो नहीं पेड करनी है। बाकी जो भी आते हैं उन सबको 1000 फ़ी पेड करना पड़ेगा। 1000 जो फीस है इसकी वो पेड करना पड़ेगा। जी हाँ, इसको 1000 फीस इसकी पेड करेंगे। इस तरीके से आप अपना फॉर्म सबमिट कर लीजिए। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म जा करके भर दीजिए, तैयारी करिए। और आपको इस एग्ज़ाम के लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आप तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन, अपनी सीट सिक्योर करिए। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली नई भर्तियों का भी नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू।